If you are preparing for FCAT and still confused about what to study, what not to study, and how much is enough, then this video can literally save you months of efforts. Hey guys, and welcome back to my channel. My name is Anjali Sharma, and in today's video we are going to talk about FCAT 1 2026 strategy that one can definitely follow to clear the examination. So without wasting further time, let's get into the video. So most of the FCAT aspirants make one major mistake. They start studying everything but not the right thing. But actually अगर आप देखो तो FCAT is a pattern based exam and if you crack the pattern you can definitely crack the exam as well. And आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि आप एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं बिकॉज FCAT एंड CDS दोनों एग्जाम्स में काफ़ी डिफरेंस है. ऑन द वन हैंड जहाँ पे CDS जो है वो आपसे फैक्चुअल चीज़ें उतनी नहीं पूछता है, ठीक है. CDS में आपको लॉजिकल रैशनल थिंकिंग भी यूज़ करनी पड़ती है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं. बट इन FCAT एग्जामिनेशन ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि 1 वर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. जो GK है FCAT का दैट इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड दे हैव जस्ट फ्यू टॉपिक्स जिन्हें आपको स्टडी करना होता है एंड उसी में से क्वेश्चंस आते हैं. एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे डेफिनेटली होते हैं जो किसी से भी सॉल्व नहीं होंगे. सपोज वहाँ एक एग्जाम में किसी की सिस्टर का नाम पूछा था, दैट क्वेश्चन इज अ स्किपेबल क्वेश्चन. आप उसको छोड़ सकते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है. एट द एंड आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जहाँ पे आपके कुछ सेक्शंस के एवरेज हो एंड कुछ में आपकी अच्छी जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो, राइट. वो हम आगे फर्दर वीडियो में कवर करेंगे. बट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर एस्पिरेंट्स whom you think might get benefit from it. Now, to understand the pattern of FCAT examination, the best source can be a book. जिससे आप अपने पास कैरी कर सकते हैं एंड अपने साथ रख सकते हैं बिकॉज FCAT का जो सिलेबस है वो ऐसे स्पेसिफाइड आपको कहीं पर मिल पाना और उसके साथ ही आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक ही जगह पर मिलना, दैट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, थोड़ा सा उसमें हमें रिसर्च वगैरह करनी होती है. देयर कम्स द रोल ऑफ अ बुक, ठीक है. And the book that I personally refer and would like to refer to all of you is the book from Oswal. ठीक है, ओसवाल की 15 years वाली बुक आती है. मैं उसका आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगी, तो आप भी वो बुक खरीद सकते हैं इफ़ यू वांट. एंड अगर आपके पास और कोई बुक ऑलरेडी है तो प्लीज स्टिक टू दैट बुक, राइट. तो दिस इज द बुक फ्रॉम ओसवाल बुक्स. ठीक है, FCAT की 15 years के इसमें सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द कंटेंट पार्ट, बिकॉज कंटेंट की ही वजह से ये बुक मुझे इतनी ज़्यादा सही लगी. सो इसमें आपको हर एक सेक्शन की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइक सेक्शन वाइज इसमें आपको दिया हुआ है. एंड उसी के साथ साथ आप सारे सेक्शन देख सकते हो, यहाँ पे हर एक सेक्शन को कवर किया गया है. एंड जो मेन चीज़ है, आप यहाँ पे कट ऑफ भी देख सकते हो, तो सबकी कट ऑफ एक साथ आपको एक ही जगह पर मिल रही है. दैट इज़ अ मेजर प्लस पॉइंट फॉर दिस बुक. एंड ये ठीक है, ये सॉल्व्ड पेपर आपको इसके अंदर मिल जाएगा. देखो, सॉल्व्ड मॉडल पेपर है और उसी के साथ साथ इसका सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन भी हमें मिल जाता है इस बुक में. एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू शो इज, देखो ये FCAT 1 2025 फेब का पेपर है, तो ये पूरा पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व मिल जाएगा. सो दिस इज अ मेजर प्लस पॉइंट फॉर दिस बुक. और जो जैसे ही मैंने बताया कि 15 years के इसमें सारे पेपर मिल जाएंगे. एंड उसके बाद जो मेन चीज़ है कि ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, आप अगर इतने भी सिनोनिम एंटोनिम कवर कर लोगे ना, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट. एंड इसके बाहर में एग्जाम में से पूछना इज थोड़ा सा वो है कि नहीं पूछा जाएगा. इतनी चीज़ें भी अगर आपने कवर कर ली तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट. ठीक है, तो आप इस एक बुक को रेफर करो या फिर आप अलग अलग जगह पे सोर्सेज कलेक्ट करो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. तो आप ये बुक रेफर कर सकते हो ऑन माय सजेशन. एंड इसका बाकी सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ भी एक बारी चेकआउट कर सकते हो. एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक. वंस यू गेट दिस बुक और एनी अदर बुक, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ दैट आप एक बारी क्वेश्चंस को गो थ्रू करो. सब्जेक्ट वाइज पेपर आपको एनालाइज करना है, तो आप पहले इंग्लिश, रीजनिंग एंड GK अलग अलग से पूरे सेक्शंस को गो थ्रू कर लो. एक बार आपने करा वो चीज़, नाउ यू मार्क द क्वेश्चंस दैट यू फील
रिपीटेड, जो आपको लग रहा है कि ये पहले रिपीट हो चुकी है, थीम रिपीट हुई है या क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है, देन यू विल कम टू नो कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड स्टैटिक जीके मोर देन द करंट अफेयर्स गेट्स रिपीटेड एवरी टाइम, ठीक है। एंड ये हर बार का पैटर्न है कि स्टैटिक जीके को ही ज़्यादा वेटेज मिलता है व्हेन इट कम्स टू एफकेट, एंड सीडीएस का केस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, राइट। तो अगर आप एक ही स्ट्रेटेजी से दोनों एग्जाम क्लियर करने की सोच रहे हैं, सो दैट वे इट इज नॉट रियली पॉसिबल। लाइक पॉसिबल है अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो तो, बट इफ यू आर ओनली टारगेटिंग एफकेट, तो आपको क्या करना चाहिए कि एक बुक ली या फिर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहीं से भी निकाले एंड आप उसको एनालाइज कर चुके हो, एक बार आपने रिपीटेड थीम्स मार्क कर ली, नाउ यू डिवाइड योर प्रिपरेशन इनटू वेरियस फेजेस। लाइक अभी तो हमारे पास ओनली 1 मंथ का टाइम है, तो आपको अभी लाइक 15 डेज तक आप ये चीज़ कर सकते हो, बिकॉज आफ्टर दैट फॉर नेक्स्ट 15 डेज आपको सिर्फ मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है। आपको मॉक्स जितने हो सके आप दे सकते हो, एंड मॉक्स के लिए क्या सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो, जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, दैट आई विल कम टू लेटर इन द वीडियो, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो आपको as you all know that there are 4 sections, English, GK, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक। आपके 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए इसके अंदर जिसमें आपकी काफ़ी अच्छी होल्ड है, आपका अच्छा ग्रिप है, आप अच्छा उसमें प्रिपेयर्ड हैं। फॉर मी इट इज़ ऑलवेज इंग्लिश एंड रीजनिंग, ठीक है। इंग्लिश और रीजनिंग के आप मतलब मेरी पर्सनली उसमें प्रॉपर मतलब एक्यूरेसी की बात करूँ तो 90% एक्यूरेसी आ जाती है। आपको भी ये चीज़ें अपने लिए ढूंढनी है कि आपकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किस में आ रही है, एंड उस वे में वो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। उसके बाद आपका एक थोड़ा कम जैसे मिड, थोड़ा सा मीडियम रेंज का, उसके बाद आप एक सब्जेक्ट जो है वो आपका थोड़ा सा एवरेज, बिलो एवरेज भी हो सकता है। फॉर मी दैट इज़ मैथ्स, तो आई ऑलवेज प्रैक्टिस मैथ्स मोर देन एनी अदर सब्जेक्ट। तो आपको भी इस तरह से अपना डिवाइड कर लेना है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, थोड़ा सा वीक एंड बिलो एवरेज कौन सा है, एंड दैट वे यू हैव टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस दैट। जो आपका स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है आपको उसको थोड़ा कम टाइम देना चाहिए एज पर माई सजेशन, बट सम पीपल विल से कि आप उसको और स्ट्रॉन्ग कर लो, दैट इज़ ओके, बट आपको इसमें 100% एक्यूरेसी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज एट द एंड यू विल लुक, व्हेन यू लुक एट द कट ऑफ वेरियस ईयर्स, तो आप देखोगे कि 50% ही टच हो पाता है कट ऑफ हमेशा, ठीक है। तो आप उस लेवल पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड मेरिट की कोई इतना इशू नहीं आते हैं, कम मार्क्स में भी बच्चे मेरिट इन होते हुए देखे हैं मैंने। सो आफ्टर लुकिंग एट दिस, आपने अपना एनालाइज कर लिया, आपने अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज डिसाइड कर लिए, नाउ यू कम टू एक्चुअल प्रिपरेशन। उसके लिए आपको अगर आप बुक नहीं रेफर कर रहे हो, आप यूट्यूब से करना चाहते हो, तो देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑफ माई ओन दैट आई हैव मेड फॉर माई सेल्फ, आई कैन शेयर दैट विद यू एज वेल। सो आप टेलीग्राम पे, यहाँ पे आपको टेलीग्राम हैंडल दिख जाएगा मेरा, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो एंड आई विल शेयर दैट लिस्ट ओवर माई टेलीग्राम चैनल, एंड आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। अदरवाइज देर इज़ वन चैनल नेम्ड, यहाँ पे आपको नाम आ जाएगा, CDS जर्नी एंड इनसाइट SSB। So these 2 channels are more than sufficient for FCAT preparation। इसके बाहर नहीं पूछते हैं जनरली, आप यहाँ से सारी चीज़ें कवर कर लो एंड यू आर वेरी गुड टू गो, ठीक है। तो आप यहाँ पे यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं, आपने अपना सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लिए, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं, आपने अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लिए, आपने उसके बाद में अपने सोर्सेज डिसाइड कर लिए, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नाउ यू हैव 15 डेज इन योर हैंड, तो अभी आपको एक बार क्विकली गो थ्रू करना होगा चीज़ों को, और आपको 2 से 3 रिवीजन तो करनी ही होंगी। तो इसके लिए अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा। तो नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज टाइम टेबल। देखो, टाइम टेबल इज वेरी सब्जेक्टिव, आई कैन ओनली टेल यू व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट नॉट टू, लेकिन अगर आपको अपना टाइम टेबल खुद से ही डिसाइड करना होगा, तो आप एक टाइम टेबल बना लो अपना, ठीक है, कि आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में क्या चीज़ें पढ़नी है, जो चीज़ हायर प्रायोरिटी की है आप उसको सुबह पढ़ सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन गो टू योर मीडियम, लाइक बिलो एवरेज वाला सब्जेक्ट, एंड देन बिलो एवरेज वाले सब्जेक्ट को उसके बाद कर सकते हो। और इफ़ यू थिंक दैट आपको याद करने की चीज़ें शाम को पढ़नी है, तो वो भी आप अपने हिसाब से, लाइक कंप्लीट आप सब्जेक्टिव है ये, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। पर्सनली आई यूजुअली स्टडी फॉर 6 to 7 आवर्स फॉर FCAT एग्जाम, लाइक 1 मंथ के अंदर तो इतना ही पढ़ना होता है, उसके अंदर ही आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी,
ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मॉक्स कहाँ से सॉल्व करने, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज कि मॉक्स वगैरह या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम कहाँ पे जाएं। तो सीडीएस जर्नी के ऐप पर आपको उनकी वेबसाइट पर आपको फ्री मॉक्स अवेलेबल हो जाते हैं, 5 से 6 कुछ फ्री मॉक्स मिलते हैं, आप वो सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा टेक्स्ट बुक पर भी आप मॉक्स सॉल्व कर सकते हो। तो आप इन दोनों में से ही कोई सोर्स फॉलो कर सकते हो, या फिर इनसाइट एसएसबी के अगर आपको करने हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। नाउ वन मोर थिंग कि अगर आपको इंग्लिश की और अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो इंग्लिश के लिए आप मेरा पर्सनल जो एक बैच है टारगेट इंग्लिश बैच 2.0, अभी वो करेंटली लाइव है एंड वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, एनडीए, सबके क्वेश्चंस वहाँ पे हम सॉल्व करवाते हैं। मतलब मैं पर्सनली खुद से ही वो सारी चीज़ें करती हूँ मैनेज। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप मुझे उस पर फिलोरा क्वेरी यहाँ पर आपको दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बाकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो ये हो गई बात हमारे कि हमें मॉक्स वगैरह कहाँ से सॉल्व करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका स्कोर का रेंज क्या रहना चाहिए, तो मेरे जो पर्सनल मैं बताऊं तो मॉक्स में 200 तक भी टच हुआ है। मॉक्स में जो सीडीएस जर्नी पे मॉक्स होते हैं वहाँ पे 200 भी टच होता है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में इट कैन वेरी, इट कैन फ्लक्चुएट। सो आपको अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी गुड, सो यू विल नॉट फेस मोर डिफिकल्टी इन दिस एग्जामिनेशन। इसी के बीच में आप जो ओसवाल 15 इयर्स की बुक है उसको भी अपनी प्रिपरेशन में कंबाइन कर सकते हैं, बिकॉज उसमें आपको क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चंस लगे हुए हैं जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, एंड उसके आगे आपको जो मेजर चीज़ें पूछी जाती हैं वो भी आगे सारी कवर्ड है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप दैट यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर एफकैट। एंड मैंने यहाँ पे ब्रीफ स्ट्रेटेजी बताई है, आई हैव नॉट गॉन इन टू डीप लाइक कि मैं इंग्लिश के अंदर आपको सब्जेक्ट एनालिसिस दिखाऊं, वो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। सो आई होप कि आपको इसमें कुछ क्लैरिटी मिली होगी एंड ये वीडियो आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्पफुल होगी। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।